हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर से हम आरबीडी प्रकाशन का सेट नंबर 6 लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच। देखते हैं सेट नंबर 6 का प्रश्न बारी बारी से। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को किस धातु की जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा की। ऑप्शन नंबर ए, लोहा की। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गौतम बुद्ध। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस स्थान से था? सोहन सिंह भाखना का संबंध किस स्थान से था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गदर पार्टी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गदर पार्टी से। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किस ब्रिटिश जर्नल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। सर आयरकुट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1871। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1871 में। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, सुदृश्य पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही है, दूसरा भी सही है, सिर्फ नहीं दूसरा गलत है, सॉरी, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। पहला सही, तीसरा सही और चौथा सही। मतदाता का अधिकार सबका होता है, चाहे वो शिक्षित हो चाहे शिक्षित ना हो। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाजवादी। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाग 4। भाग 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 44वें संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 14 है, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
प्रश्न संख्या 16 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न संख्या 17 है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1949 में। चलिए प्रश्न संख्या 18 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 तिलियां है। प्रश्न संख्या 19 है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समताप रेखा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है समताप रेखा। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 70%। 70% पर जलमंडल है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? किस राज्य से भी गुजरती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राजस्थान। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, नथुल्ला दर्रा राज्य में स्थित है। नथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम में। नथुल्ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंबल परियोजना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? चंबल परियोजना। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, भाखड़ा हीराकुंड नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती पर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोडवेज। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रोडवेज। प्रश्न संख्या 28 है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोटे अनाजों के। प्रश्न संख्या 29 है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद। गुजरात का शहर है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 31 है, यदि सरकार कीमती सीलिंग निर्धारित करती है तो उसका सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 32 है, अल्पाधिकार में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दो विक्रेता। अल्पाधिकार में होते हैं दो विक्रेता। प्रश्न संख्या 33 है, 1930 में सीवी रमन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तो नंबर सी, भौतिक शास्त्र के प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज करने के लिए दिया गया था। 1930 में इन्हें दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बादलों के पार। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बादलों के पार। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं।
प्रश्न संख्या 35 है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 36 है, ओडिशा में प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा में प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, घुमरा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, प्राचीन लोक नृत्य कौन है? घुमरा। प्रश्न संख्या 37 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन है फ्लोरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फ्लोरीकल्चर। प्रश्न संख्या 38 है, कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं, हो जाएगा हैबरलैंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हैबरलैंड। प्रश्न संख्या 39 है, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयरन। आयरन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आयरन। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। प्रश्न संख्या 41 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 7.4। प्रश्न संख्या 42 है, हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी एक उदाहरण है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है चार्ल्स डार्विन। प्रश्न संख्या 44 है, पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव के मुख्य रूप से होता है। मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से कौन सा रोग होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैंसर। त्वचा कैंसर होता है। पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से त्वचा कैंसर होता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम एवं छावदार आवासों में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइसिन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइसिन। सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, लेकिन ग्लाइसिन नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा की हो जाएगा, एम्पियर इसकी इकाई है। प्रश्न संख्या 49 है। प्रश्न संख्या 49 है, आवर्तकाल का सूत्र क्या है? आवर्तकाल का सूत्र क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2π√L/g हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2π√L/g हो जाएगा। संख्या 50 है, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.8 जूल। 9.8 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ स्पेस कम होने के कारण मैं इसे नहीं करा पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थित ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से है। एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टील। स्टील का।
प्रश्न संख्या 53 है, किस कारण से वर्षा की बूंद गोलीय आकार की होती है? प्रश्न संख्या 53 है, किस कारण से वर्षा की बूंद गोलीय आकार की होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पृष्ठ तनाव। प्रश्न संख्या 54 है, ऊष्मा के बढ़ने से ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ता है, ताप भी बढ़ता है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप भी बढ़ता है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 56 है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनरेटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनरेटर। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पाश्चुरीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिएगा पाश्चुरीकरण। प्रश्न संख्या 58 है, द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 59 है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो बोहर के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 60 है, निम्न में से कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा N2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 61 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उभयधर्मी। प्रश्न संख्या 62 है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कितना? 7 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 63 है। प्रश्न संख्या 63 है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 64 है, रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 65 है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोलेन अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, C6 एक अणु है जिसमें रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 59 में 1759। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1759 में। प्रश्न संख्या 68 है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पश्चिमी चंपारण। प्रश्न संख्या 69 है, अहमदनगर जिले का एक नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में से किस देश के पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? निम्नलिखित में से किस देश के पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत, भारत का। प्रश्न संख्या 71 है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। हमें बताना है केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली का राजधानी क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलवासा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सिलवासा। पटका किस देश की मुद्रा है? पटका किस देश की मुद्रा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मकाऊ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मकाऊ का। प्रश्न संख्या 73 है, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? इसका राइट ऑप्शन होगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राजगीर। प्रश्न संख्या 75 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 76 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इनमें से किस दो स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन दो स्थानों को जोड़ता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सदिया और धुबरी को, सदिया और धुबरी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सदिया और धुबरी को। प्रश्न संख्या 77, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ती है? जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ती है? इसका राइट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 78 है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा। प्रश्न संख्या 79 है, पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गराडी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गराडी। प्रश्न संख्या 80 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 81 है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 82 है, पाकिस्तान की मांग वर्ष में मुस्लिम लीग के त्यौहार अधिवेशन में की गई थी? किस अधिवेशन में की गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1940, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1940 में मुस्लिम लीग के त्योहारों अधिवेशन में की गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक प्रश्न देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।